तो सेक्शन 9 जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, उसमें बताया था कि जो टीआईपी है, डीएनए है और भी चीज़ें बताई थी, तो वो आज उसका ही सेक्शन 9 का ही टीआईपी आज का टॉपिक है। बहुत ही सरल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो टीआईपी को शिनाख्त परेड भी बोलते हैं। एक हत्या हुई और हत्या के आरोपियों ने टीआईपी में शामिल होने के लिए मना कर दिया। तो पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में साफ कहा, शिनाख्त परेड में या टीआईपी में ना आना या आने से मना करना ही साफ साफ तौर पे बताता है कि उन्हीं लोगों ने हत्या की है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शिनाख्त परेड में या ना आना या आने से मना करने का जो आधार है वो ये नहीं होता है कि उन्हीं लोगों ने हत्या की है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा कि CRPC में या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में किसी भी तरह का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो टीआईपी को वैधानिक आधार प्रदान करता हो। शिनाख्त परेड कोई ठोस सबूत नहीं होता है, तो अदालत सामान्य तौर पर और सबूतों को भी देखना चाहती है। तो अब बात करते हैं क्या होती है शिनाख्त परेड। तो कानूनी भाषा में शिनाख्त परेड को, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड बोला जाता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 9 और CRPC के सेक्शन 54A में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। मान लीजिए कोई कत्ल हुआ और थोड़ी दूर खड़े किसी व्यक्ति ने उसको देखा और वो एक चश्मदीद गवाह बन गया। अब कोर्ट उससे आरोपी को पहचानने के लिए कहता है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वो व्यक्ति आरोपी को पहचानता है। अगर पहचान लेता है कि ये व्यक्ति वही है जिसने कत्ल किया है, तो पुलिस चार्जशीट तैयार करती है, और अगर नहीं पहचानती है तो आरोपी जमानत पर छूट सकता है। अब इस प्रक्रिया में जो व्यक्ति उसको पहचानता है, विक्टिम कहें या विटनेस बोले, उस व्यक्ति का चेहरा छुपा दिया जाता है, मतलब अंधेरा कर दिया जाता है, जिससे कि उस व्यक्ति की जान पर या उस व्यक्ति को कोई खतरा ना हो। बाद में उसकी पहचान को गुप्त रखा जाता है। शिनाख्त परेड जेल में होती है। मुजरिम जब गिरफ्तार होकर कोर्ट में पेश होता है तो कोर्ट उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है। फिर विक्टिम पार्टी के जो लॉयर होते हैं वो बोलते हैं कि आरोपी की पहचान कराई जाए। आरोपी को पहचान लिया जाता है तब तो आरोपी वही है, और अगर नहीं पहचाना जाता है तो उसका फ़ायदा आरोपी को मिलता है। साल 2003 और 4 में दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में एक केस आया मुख्तार अंसारी के गुर्गों का। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि मुजरिम ही बोले कि हमारी शिनाख्त कराई जाए। इस केस में ऐसा हुआ कि मुजरिम ने खुद बोला कि हमारी शिनाख्त परेड किया जाए। इस केस में मॉडल टाउन से एक व्यक्ति को किडनैप किया गया था, जिसे पंचकुला रखा गया और करोड़ों की वसूली की गई थी। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा और कोर्ट लेके आए, तो उन्होंने खुद ही ऐसा बोला मुजरिम ने कि हमारी शिनाख्त परेड की जाए। दरअसल हुआ क्या था कि आरोपियों ने उस व्यक्ति को धमकी दे रखी थी कि अगर तुमने हमें पहचान लिया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। इस केस में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने टीआईपी की इजाज़त नहीं दी, लेकिन सेशन कोर्ट ने टीआईपी की इजाज़त दे दी। शिनाख्त परेड में विक्टिम ने आरोपी को पहचानने से मना कर दिया और उन्हें जमानत मिल गई। आपने वो फिल्म देखी होगी नो वन किल्ड जेसिका। उसमें जेसिका के फ्रेंड ने पहले आरोपी को पहचान लिया था शिनाख्त परेड में, लेकिन जब कोर्ट में उसकी शिनाख्त परेड कराई गई तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया था। इस पूरी प्रक्रिया को टीआईपी बोलते हैं। पहले पुलिस शिनाख्त परेड कराती है, उसके बाद कोर्ट में टीआईपी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मान लीजिए शिनाख्त परेड में किसी व्यक्ति की पहचान कर ली गई, अब उसके मोबाइल की लोकेशन कहीं और की दिखाई दे रही है, या फिर कोई ऐसा सबूत मौजूद है जिससे पता चलता है कि वो कहीं और था, वो व्यक्ति कहीं और था। तो ऐसे में टीआईपी को इकलौता सही सबूत कैसे माना जाए। कई बार पुलिस अपनी सुविधा के लिए 161 के बयान करा देती है, मतलब गवाही करा देती है। कोर्ट इसे मान्यता नहीं देता है। सेक्शन 164 में जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, सिर्फ वही मान्यता प्राप्त होते हैं। तो 164 की गवाही में दिए गए बयान से मुकरना आसान नहीं होता, फिर भी ट्रायल कोर्ट के सामने दिया गया बयान ही सही माना जाता है। शिनाख्त परेड तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी की चेहरा पहचानता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो उसका नाम नहीं जानता। तो अब जो मजिस्ट्रेट या SDM होता है वो ही शिनाख्त परेड कराता है। और ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति पकड़ लिया गया है उसको एक अकेला खड़ा कर दिया शिनाख्त परेड में, उसके साथ और 7-8 लोग खड़े करते हैं, फिर वो व्यक्ति उनमें से पहचानता है कि हाँ ये व्यक्ति है। अगर मान लो किसी मेन व्यक्ति के चेहरे पर कोई कट का निशान है, ठीक है, तो उसके उस कट पे चिप लगा दी जाएगी, जिससे कोई व्यक्ति बस इसीलिए ना उसको पहचान ले कि वो कट का निशान था इसलिए ये व्यक्ति है। अगर कोई भी व्यक्ति टीआईपी कराने से मना करता है तो कहीं ना कहीं उसे संदिग्ध मान लिया जाता है। जो कहता है कि मैं निर्दोष हूँ और वो कहता है कि मेरा पॉलीग्राफ करा लिया जाए या नार्को टेस्ट करा लिया जाए, तो अगर वो
टीआईपी नहीं करा रहा है तो यही माना जाता है कि वो गलत है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो टीआईपी है, शिनाख्त परेड जिसे बोलते हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कानून में। पीड़ित और चश्मदीद एक व्यक्ति को पहचान सकते हैं जिसके आधार पर उस व्यक्ति को सज़ा मिल सकती है। टीआईपी जो कि सेक्शन 9 और सीआरपीसी में मैंने आपको बताया सेक्शन 54A में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। उसके अलग से कोई सेक्शन इनका नहीं है। लेकिन एक बात और भी है कि कोई भी शिनाख्त परेड जो पुलिस द्वारा किया जाता है वो कोर्ट में मान्य नहीं होता है। वो कोर्ट वाला जो शिनाख्त परेड किया जाता है वही मान्य होगा। किसी भी सेक्शन 25-26 आप एक बार और पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि ये बताया गया है कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जो पुलिस द्वारा कराई गई है किसी भी व्यक्ति से, वो कोर्ट में मान्य नहीं होती है। जो भी मैंने अब तक आपको बताया वो सफिशिएंट था बताने के लिए टीआईपी में, और आपको इसी से समझ में आ सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि टीआईपी का जो ये टॉपिक था आपको सही समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ भी बात समझ नहीं आती है तो आप प्लीज़ कमेंट के द्वारा उसे हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।